हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज हम शुरू करने वाले हैं जीके का न्यू टॉपिक जिसका नाम है आवर सोलर सिस्टम रॉकी वर्ल्ड्स। ओके, क्या है ये रॉकी वर्ल्ड? क्यों है आवर सोलर सिस्टम? तो ठीक है, हम जानते भी हैं, हमने कुछ पढ़ा भी है, लेकिन रॉकी वर्ल्ड्स किस लिए? सो चिल्ड्रन, हम उन प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जिनके सरफेसेस होते हैं रॉकी, ओके, जिनके सरफेस होते हैं हार्ड, स्टिफ, विच इज मेड अप ऑफ मेटल्स। और हमें इन प्लैनेट्स में देखने को मिलते हैं वोल्केनोस एंड वैलीज। यस चिल्ड्रन, कितने नंबर के टोटल प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। लेकिन चिल्ड्रन, सब 8 प्लैनेट ने अपना अपना ग्रुप बना लिया है, 4 का ग्रुप। जो 4 के ग्रुप हैं चिल्ड्रन, उनको हम कहते हैं रॉकी, और जो 4 के ग्रुप हैं चिल्ड्रन, उनके अंदर होते हैं गैसेस। और इसलिए चिल्ड्रन, आज हम शुरू करेंगे उन 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना जिनके सरफेस हैं रॉकी, माने कि मेड अप ऑफ मेटल्स एंड रॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर आवर सोलर सिस्टम रॉकी वर्ल्ड्स। ओके, द फर्स्ट प्लैनेट, ओके, जो पहला प्लैनेट है जिसके सरफेस रॉकी होते हैं चिल्ड्रन, उसका नाम है मर्क्यूरी। क्या नाम है? मर्क्यूरी। ओके, और एक और चीज, जो ये रॉकी प्लैनेट्स होते हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, किस नाम से जानते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। रीजन वही है कि सरफेस इनके होते हैं हार्ड, मेड अप ऑफ मेटल्स, और या तो आप मान सकते हैं रॉक्स के बने हुए। पथरीले जमीन होती है, जैसे हमारे अर्थ का सरफेस कैसे हार्ड है, स्टिफ है, रॉकी है, उसी तरह से चिल्ड्रन बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे उनके भी सरफेसेस कैसे होंगे? हार्ड, स्टिफ, मेड अप ऑफ मेटल्स के होंगे। ओके, तो पहला जो प्लैनेट है जिसका सरफेस होता है रॉकी, उसका नाम है मर्क्यूरी। ओके, नाउ Mercury is slightly larger than Earth's moon। लेकिन चिल्ड्रन, आपको तो पता ही है कि मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा पास है सन के। ओके, सबसे ज़्यादा पास है सन के, तो चिल्ड्रन उसका साइज भी क्या है? थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है चिल्ड्रन? वो हमारे मून से थोड़ा ही बड़ा है। ओके, हमारा मून है ना, चंदा मामा है ना हमारे पास में, तो चिल्ड्रन जो मर्क्यूरी का साइज है वो मून से थोड़ा सा ही बड़ा है, स्लाइटली लार्जर देन मून। ओके, मेकिंग इट द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और इसलिए चिल्ड्रन मर्क्यूरी 8 प्लैनेट में से सबसे ज्यादा छोटा है। ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट अमंग ऑल द 8 planets. Since Mercury is the planet closest to the sun, it orbits the sun very quickly. Okay, so children, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मर्क्यूरी जो है, अब मान लीजिए ये सन है, ओके, ये है आपके सूरज जो हमको दिन दिखाते हैं, राइट, और रात हो जाती है क्योंकि ये डूब जाते हैं। सो चिल्ड्रन, जो मर्क्यूरी है द फर्स्ट प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट्स में जो पहला प्लैनेट है जिसका नाम है मर्क्यूरी, वो सन से क्या है? बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो चिल्ड्रन, ये तो आपको पता है कि सारे प्लैनेट सन के तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं, गोल 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 गोल। तो मर्क्यूरी भी चक्कर काट रहा है, लेकिन बाकी प्लैनेट से मर्क्यूरी को चक्कर काटने में लगता है कम समय, क्योंकि चिल्ड्रन ये सबसे ज्यादा सन के क्या है? क्लोज है, जिसके कारण चिल्ड्रन इट ऑर्बिट्स द सन वेरी क्विकली। ये तुरंत, इसका ऑर्बिट क्या है? छोटा है ना, इसका टर्निंग जो रेडियस है वो क्या है? छोटा सा है, और इसलिए वो फट से क्या कर लेता है? चक्कर काट के फुर्सत हो जाता है। और बाकी प्लैनेट्स को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उनकी ऑर्बिट हो जाते हैं और बड़े, और बाकी प्लैनेट्स को और थोड़ा समय लगता है क्योंकि उनके प्लैनेट, उनके ऑर्बिट भी हो जाते हैं और बड़े। इसलिए मर्क्यूरी क्या कर लेता है? जल्दी से सन के तरफ क्या कर लेता है? चक्कर काट लेता है, बिकॉज इट ऑर्बिट्स द सन वेरी
quickly and this is the closest planet to the sun. मेन रीजन क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा करीब है सन के, इसलिए इसका ऑर्बिट पाथ भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वो झट से जल्दी से चक्कर काट लेता है. क्लियर? ओके. और आप मेरे स्लाइड में देख सकते हैं कि मर्क्यूरी इज लुकिंग लाइक अ फायर ऑफ बॉल, है ना, बड़ा सा बॉल है जो कि जल रहा है. और चिल्ड्रन ये सच में इसी तरह का है बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस टू द सन, क्योंकि ये सन से इतना क्लोज है कि ऑब्वियसली जितना सन चमकेगा मर्क्यूरी को भी उतना तपाएगा, और इसलिए मर्क्यूरी क्या है, इट लुक्स लाइक अ बॉल ऑफ फायर. ओके. Then, a year on Mercury is only 88 days long. So children, हमारे अर्थ में कितने डेज होते हैं पूरे साल में? There are 365 days, okay? और कभी कभी 366 होते हैं जब लीप ईयर होता है. लेकिन चिल्ड्रन जो मर्क्यूरी है उसका एक साल कितने दिन में खत्म हो जाता है? 88 डेज में. यस, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट. जो साल हमें पूरा करने में, मतलब हमारे अर्थ को पूरा करने में लगते हैं 365 डेज, मर्क्यूरी को पूरा करने में एक साल कितने डेज लगते हैं? 88 डेज लगते हैं ओनली. और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इट ऑर्बिट्स द सन वेरी क्विकली. क्योंकि उसका ऑर्बिट पाथ है छोटा तो वो सन के चक्कर बहुत जल्दी से काट लेता है. लेकिन अर्थ थर्ड नंबर में है, तो अर्थ को सन के चक्कर काटने में कितने डेज लग जाते हैं? 365 डेज. ओके. बट a day on Mercury lasts for 59 Earth days. लेकिन चिल्ड्रन, एक दिन मर्क्यूरी का कितने दिन अर्थ के लास्ट करता है? तो चिल्ड्रन ध्यान से देखना. 1 day of Mercury is equal to children 59 days of Earth. मतलब चिल्ड्रन एक दिन, मतलब पूरा एक दिन खत्म होने में मर्क्यूरी में कितने दिन लगते हैं? हमारे 59 डेज लगते हैं. क्योंकि वो सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मैक्सिमम टाइम के लिए सन की लाइट उस पर आती ही रहती है, तो कभी रात हो ही नहीं पाती, दिन खत्म हो ही नहीं पाता. सो चिल्ड्रन, एक दिन मर्क्यूरी का, मतलब अगर आप मर्क्यूरी चले जाएं और वहाँ पे अगर आप सोचें कि दिन कब खत्म होगा, दिन कब खत्म होगा, दिन कब खत्म होगा, तो दिन को खत्म होने के लिए आपको लगेंगे 59 अर्थ डेज. पृथ्वी के 59 डेज लगेंगे आपको मर्क्यूरी में एक दिन बिताने के लिए. तो सोचो चिल्ड्रन, प्लैनेट में ही टाइम का कितना डिफरेंस है कि नहीं? और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है सन से डिस्टेंस के कारण. ठीक है, जो पास है वहां पे चीजें जल्दी जल्दी भी हो रही हैं, लेकिन जो चीजें हमारे पृथ्वी में जल्दी हो जाती हैं वो वहाँ पे लंबी लंबी खिंच रही हैं. जैसे कि एक दिन का ख़त्म होना, लेकिन साल कितने दिन में ख़त्म हो जा रहा है? ओनली इन 88 डेज, राइट? और वही अर्थ में कितने दिन में ख़त्म होता है? 365 डेज. Isn't it? तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, हर प्लैनेट में क्या है, चीजें डिफरेंट हैं, थिंग्स आर डिफरेंट. ओके, सो दिस इज अबाउट मर्क्यूरी, कि मर्क्यूरी का एक साल होता है 88 अर्थ डेज का, और दूसरा एक दिन मर्क्यूरी का होता है 59 अर्थ डेज का. क्लियर? ओके. Now, the next planet is after Mercury, which planet comes? Venus. Okay, so Mercury, Venus. अब Venus भी क्या है? रॉकी planet है, क्योंकि उसका भी जो surface है वो hard है. It is made up of rocks or metals, isn't it? Now, Venus is the second planet from the sun. भाई ये कोई नई बात है क्या? पता ही हमें. मर्क्यूरी पहला प्लैनेट है तो वीनस कौन सा प्लैनेट है? सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन. इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट चिल्ड्रन. लेकिन वीनस भी मर्क्यूरी की तरह क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि वो सन के क्या है? क्लोज है, उतना दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही है, इसलिए वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. क्लाउड्स कवर इट, ट्रैपिंग द सन्स हीट. और चिल्ड्रन क्या होता है?
क्लाउड्स पूरे वीनस में क्या होते हैं, कवर होते हैं, मतलब पूरे फैले होते हैं क्लाउड्स। उससे क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी वीनस पर पड़ती है तो क्लाउड्स क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं हीट को और ट्रैप कर लेते हैं, मतलब बांध के रख लेते हैं, जाने नहीं देते। तो उससे क्या होता है, हीट हमेशा प्लैनेट में रहती है। ओके, राइट नाउ इट इज हॉट इनफ टू मेल्ट लेड। इतनी गर्मी है चिल्ड्रन वीनस में कि वहां पर अगर आपने लेड रख दिया तो वो बिल्कुल पिघल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो आप समझ गए, वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। It is the hottest planet. Clouds cover it, trapping the sun's heat. और सन की हीट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। क्या ट्रैप करते हैं, क्लाउड्स करते हैं। कहाँ के क्लाउड्स करते हैं, वीनस के जो क्लाउड्स होते हैं वो हीट को क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन इट इज हॉट इनफ टू मेल्ट लीड, लेकिन चिल्ड्रन इतनी गर्मी होती है वीनस में कि वहां पे लीड जो होती है अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग डाउन। इट इज दैट हॉट। ओके, सो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ऑलराइट, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर ओन प्लैनेट, दैट इज अर्थ, माने कि पृथ्वी। ये हमारा प्लैनेट है ना, दिस इज आवर प्लैनेट। ओके, Water covers about 3/4 of Earth's surface। भाई हमारे प्लैनेट में तो वाटर जो पानी है वो 3/4 अर्थ सरफेस को क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। क्योंकि देखो जब आप ग्लोब अपने अर्थ को देखते हो तो इट लुक्स ब्लू, इजंट इट, इट लुक्स ब्लू। क्या वीनस दिखा आपको ब्लू, क्या मर्क्यूरी दिखा आपको ब्लू, नहीं दिखा, लेकिन अर्थ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि 3/4 सरफेस है जो हमारे अर्थ की वो किससे कवर है, पानी से कवर है, एंड दैट इज व्हाई अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर। इजंट इट नाइस? ओके, this is important because life as we know it needs water to survive। और children ये तो बहुत important है, आज पानी है इसलिए तो life possible है, we all are living, isn't it? So life is possible because we have water on earth children, which is not at all the cases in the other planet, especially in Mercury and Venus। और इसलिए life क्या है, possible है, क्योंकि we need water to सर्वाइव। बिना पानी के आप जिंदा रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वाटर ही फुलफिल करता है, इसलिए पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई आवर अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज its 3/4 surface is covered with water। Okay, now we will study about the fourth planet, that is Mars, मंगल। तो कौन कौन से 3 रॉकी प्लैनेट्स हमने पढ़ लिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, और जो 4th वाला प्लैनेट है which has rocky surface is known as Mars children। Now Rusty iron dust covers much of Mars surface। तो चिल्ड्रन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मार्स का सरफेस है, मतलब जो मार्स का सरफेस है, दैट इज कवर्ड बाय रस्टी आयरन डस्ट। ठीक है, रस्टी मतलब जंग लगी आयरन के डस्ट से पूरा जो मार्स का सरफेस है वो क्या है, कवर्ड है। ओके, winds blow some of the dust into the planet's atmosphere, making the sky look पिंक। और चिल्ड्रन क्या होता है, जब हवा चलती है, जब विंड्स ब्लो करती हैं, जब हवा चलती है, देन सम ऑफ द डस्ट इनटू द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। तो उससे क्या होता है कि जो डस्ट होती है वो भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ऑलरेडी उसका सरफेस क्या है, रस्टी आयरन डस्ट से कवर्ड है। अब जब हवा चल रही है प्लैनेट में तो क्या हो रहा है, उसके एटमॉस्फेयर में भी डस्ट आ जा रही है। क्लियर? अब जब डस्ट आ जाती है उससे क्या होता है, पूरा प्लैनेट ही कैसा दिखने लगता है, पिंक कलर का, पिंक कह सकते हैं रेड कलर का। एंड दैट इज व्हाई मार्स इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रन रेड प्लैनेट। ये आपको ध्यान रखना है।
that Mars is also known as red planet because of the rusty iron dust, and the most of the surface of Mars is covered by rusty iron dust. और क्या हो रहा है जब हवा चल रही है, so that dust is coming and covering the entire atmosphere of the Mars, and that's why Mars का जो स्काई है it looks pink, and also we call Mars a red planet. ठीक है, तो कल के दिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि मार्स क्यों रेड कलर का दिखता है, तो आपको बोलना है बिकॉज इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय रस्टी आयरन डस्ट, एंड दैट इज व्हाई द स्काई लुक्स पिंक एंड इट मेक्स द प्लैनेट लुक लाइक रेड इन कलर. ठीक है, अब हमारे प्लैनेट में तो पानी 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 है, तो इसलिए हम ब्लू 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 दिखते हैं, लेकिन जो मार्स है वहां पे रस्टी आयरन डस्ट है और इसलिए वो रेड रेड दिखता है ना. कितनी सिंपल सी बात. अगर हमने किसी कलर के कपड़े पहन लिए, मान लीजिए कि हमने बहुत सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने, ओके, तो हम लगभग क्या दिखेंगे, आज पूरे काले काले से क्यों दिख रहे हो, इजंट इट. या पूरा रेड 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 पहन लिया तो कहेंगे ना आज तो पूरे रेड रेड बने हुए हो. सो चिल्ड्रन, ये इसीलिए है क्योंकि जो मैक्सिमम जो हमारी स्पेस होती है, अगर वो एक ही कलर से कवर्ड हो जाए तो हम क्या समझने लगते हैं कि ओके द एंटायर कलर इज दिस ओनली, isn't it? तो similar is the case with the Mars. क्योंकि सरफेस कवर्ड है रस्टी आयरन डस्ट से, तो उससे क्या हो रहा है कि पूरा प्लैनेट ही हमको कैसा दिखने लग जाता है, लाल लाल लाल. ओके, so this was the chapter, children, about रॉकी वर्ल्ड्स. ओके, क्योंकि हमें अपने सोलर सिस्टम के रॉकी वर्ल्ड्स के बारे में जानना था. तो 4 जो रॉकी वर्ल्ड्स हैं वो क्या हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स. इनके सरफेस हैं क्या, रॉकी, और बने हुए हैं मेटल्स के, और इन्हीं प्लैनेट्स में हमको मिलते हैं वोल्केनोज और वैलीज. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन, सोलर सिस्टम, रॉकी वर्ल्ड्स. ओके, अब एक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद साइट पे जाना है. साइट आपकी ऐसी दिखेगी, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. अब मान लीजिए कि आप क्लास 3 में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्लास 3 के आपको सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखेंगे. कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, जैसे मैं जीके ही ले लेती हूँ, तो जीके वॉच नाउ किया तो आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे. कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. तो ये था आपका टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्व, लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.